प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उनको धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, और हमें उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनने के लिए जो अनुग्रह हमें प्रदान किया उसके लिए। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। हम पढ़ते हैं आज संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 41 से लेकर 50 तक। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर स्वर्ग में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे चौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के वचन के द्वारा प्रभु पाप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पाप हमारे जीवन की वो भयावह सच्चाई है जो सब दूर विद्यमान है। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 के वचन 19 में प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। समस्त संसार दुष्ट के वश में है। वैसे ही हम पढ़ते हैं रोमियो के लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 उसके वचन 23 में, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। सबों ने पाप किया है, सब कोई पापी है। भजन संहिता में भजनकार कहता है, सब के सब पापी हैं, कोई भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा। यानी कभी न कभी कहीं न कहीं हर इंसान पाप करता है। तो व्यक्तिगत रूप से इंसान पाप तो करता ही है। प्रभु आज के वचन में उन लोगों के ऊपर गहरा और कड़ा प्रहार करते हैं जो खुद तो पाप करते हैं, लेकिन दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं, दूसरों को पाप में गिराते हैं। ये बहुत ही गंभीर है। प्रभु इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। प्रभु उनके लिए थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं देते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वे जीवित न रहें। उनके गले में चक्की का पाट बांध करके उन्हें गहरे समुद्र में फेंक देना चाहिए, यानी कभी वापस लौट के ना आए वहां से। पाप को मनुष्य से इतना दूर फेंक देना चाहिए, पाप के कारणों को मनुष्य से उतना दूर कर देना चाहिए जहां से वो वापस ना आए। उसके गले में चक्की का पाट बांध करके समुद्र में फेंकना चाहिए, ताकि उसको तैरना आता हो तो भी ना तैर पाए। पाप और पाप के प्रभावों को और पाप के कारणों को प्रभु हमसे उतना दूर रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि यदि हमारा हाथ पाप का कारण बनता है तो काट के फेंक दो, पैर पाप का कारण बनता है उसको काट के फेंक दो, आंख पाप का कारण बनती है तो एक आंख को निकाल के फेंक दो। अच्छा है एक हाथ एक आंख और एक कान के होते हुए हम कम से कम स्वर्ग में तो जाएं। प्रभु यहां हमारे शरीर का नुकसान करने के लिए नहीं कहते हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में हमें हमारे हाथों को काट देना है, वास्तव में हमारे पैर को काटना है, हमारी आंख को फोड़ देना है। प्रभु पाप की गंभीरता को हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु के कहने का आशय यह है कि क्या लाभ तुम दोनों आंखों के होते हुए पाप कर करके, अपनी आंखों से पाप कर करके, अपनी आंखों से पाप कर करके तुम अंत में अपने जीवन को न बचा पाओ।
तुम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाओ। बेहतर है एक आंख ही ना हो। यानी पाप का जो कारण है, पाप के लिए आपको जो प्रेरित करती जो चीज है, बेहतर है उस चीज के बिना तुम इस दुनिया में जी लो, ताकि स्वर्ग राज्य में उसके ना होते हुए तुम्हें कम से कम स्थान तो मिले। आज मूल्यांकन कीजिए अपने जीवन का, अपने जीवन को टटोल कर देखिए, अपनी दैनिक दिनचर्या को टटोल कर देख लीजिए और पता कीजिए वो कौन सी चीज है, वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन सी आपकी यारी दोस्ती है, आपकी संगति है, वो कौन सा माहौल है जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको दुष्टता की ओर खींच के ले जाता है, जो आपको अशुद्धता की ओर ले जाता है। वो क्या साधन है, क्या संसाधन है? प्रभु कहते हैं उनको अपने से अलग कर दो। बेहतर है उसके बिना तुम जीवन जियो और स्वर्ग में जाओ, उनके होते हुए, उनके इस्तेमाल करते हुए, उनकी संगति में रहते हुए, कि तुम नरक में न जाओ। मेरे साथियों, क्या आप आज प्रभु के सामने ये दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं कि हाँ प्रभु, तेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए मैं मेरी ये संगति छोड़ दूंगा, मैं मेरी ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, ये मेरे साधन जो हैं इनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग राज्य में तेरे साथ रहना चाहता हूं। इस दुनिया के क्षणिक सुखों के लिए मैं इन चीजों का इस्तेमाल, इन चीजों के सुख में खो करके अपनी आत्मा को मैं नहीं खोने देना चाहता हूं। क्या मैं आज ये कह सकता हूं? मेरे साथियों, प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि हमें ना केवल खुद को पाप से बचाना है, लेकिन दूसरों के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना है। दूसरों के लिए पाप का कारण बनना एक बहुत गंभीर बात है। और दूसरों को हम किस प्रकार से पाप करा सकते हैं? पहला, किसी को पाप कराना, किसी को पाप करना सिखाना। हम कहते हैं कमोन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्त अपने दोस्तों को आपस में हो सकता है इस प्रकार से प्रेरित करते हो, या बड़े छोटों को इस प्रकार की बातें सिखाते हैं। आए कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब चलता है। हम दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, कि यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और लोग मेरी गलती को देखकर सीख रहे हैं, विशेष करके जब लोग मुझे किसी एक स्तर पर, एक पोजीशन में देखते हैं। यदि मैं एक पुरोहित हूं और पुरोहित होते हुए मैं किसी गलत काम को करता हूं, तो मेरे लोग, बच्चे, यूथ जो मुझे देखते हैं, कहते हैं फादर भी ऐसा करते तो हम भी कर सकते हैं। हमने फादर को भी ये गलती करते हुए देखा है, वो फादर भी झूठ बोलते हैं, फादर भी बेईमान है, तो फिर हम कौन है? हम भी कर सकते हैं। तो मैं दूसरों को गलत प्रेरणा दे रहा हूं मेरे कामों के द्वारा। तीसरा, गलतियों को नजरअंदाज करके, यानी बड़े पाप को हल्का बता करके, हल्का नाम दे करके। जैसे कि लोग जाते हैं अबॉर्शन के लिए, गर्भपात के लिए, और उसको क्या नाम देते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक हल्का नाम। हमने क्या किया? हमने वी टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी। आपने एक जीव की हत्या की है, आपने एक इंसान को मारा है, आपने हत्या का पाप किया है। क्या हम कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे की हत्या करने जा रही हूं, मैं मेरे बच्चे को हत्या करने जा रहा हूं? पाप को दूसरा नाम दे करके उसको थोड़ा हल्का करते हैं और फिर कहते हैं ओह दैट्स ऑल राइट, ओह ये सब ठीक है, चलता है। पाप को लेकर ये भावना रखना, चलता है, एटीट्यूड रखना। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ट्रेंड में है। इस प्रकार की बातें। पाप का कोई ट्रेंड नहीं होता। प्रभु की निगाह में पाप पाप है, हमारी निगाह में भी पाप पाप होना चाहिए। पाप और बुराई को कभी ट्रेंडिंग है तो सब हम भेड़ चाल जैसे पूरी भीड़ के साथ नहीं चल सकते। हम मसीहियों को, विश्वासियों को, और जो अनंत जीवन चाहता है उसे धारा के विपरीत में तैरना होगा। धारा के बहाव में बहते हुए तो हम विनाश की ओर ही जाएंगे। चौथी बात, जो अच्छा करता है उसका मजाक उड़ाकर भी हम दूसरों को पाप के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई अच्छाई के ऊपर चलता है, कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो यदि उसकी ईमानदारी का हम मखौल उड़ाएं
तो वो व्यक्ति हतोत्साहित होगा, वो अच्छाई करने के लिए झिझकेगा, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी पाप की ओर हम खींच रहे हैं। पांचवा, किसी चीज को देखकर, किसी चीज को या वस्तु व्यक्ति को छू करके, टेस्ट के द्वारा, स्मेल के द्वारा, यानी अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा हम ऐसी चीजों को अपनाते हैं जो ये संसार अपनाता है, जो सांसारिक है, लेकिन ईश्वर की निगाह में गलत है, ईश्वर की निगाह में पाप है। और छठवीं बात, किसी को धमकी देना, किसी को यातनाएं दे करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, किसी को ब्लैकमेल करके गलत कार्य के लिए प्रेरित करना। यदि आप बॉस हैं तो अपने सहकर्मियों को आप गलत चीज को करने के लिए प्रेरित करते हैं, धमकी देते हैं, ये नहीं करोगे तो आपको आपके जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातों से भी, डरा धमका करके भी किसी को पाप के लिए प्रेरित करना, गलत चीज के लिए प्रेरित करना, ये सब बातें, ये सब चीजें यदि हम करते हैं, प्रभु कहते हैं धिक्कार ऐसे मनुष्य को जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है। अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। आइए हम इस बात को गंभीरता से लें, खुद के पाप को और औरों को पाप कराने की बात को। हम स्वयं पाप से बचे रहें और दूसरों को भी पाप के लिए कभी प्रेरित न करें, बल्कि दूसरों को अच्छाई के लिए प्रेरित करें, भलाई के लिए प्रेरित करें, पवित्रता के लिए प्रेरित करें। आमीन।